है कि आप भी इस धम्मदेशना में पूरे चित्त को एकाग्र कर अच्छी तरह से शामिल हुए और इसका पुण्य आप सभी अर्जित करो। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप बहुत ही शांत चित्त से आज की धम्मदेशना को सुनिए। जिस प्रकार ऐसे अपने चित्त में उत्पन्न कीजिए कि आप भी इसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हो और आप इस पावन धम्म को सुन रहे हो जो आज आप सुनने वाले हो। यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे वंदना लेंगे, उसके बाद में हम हमारी धम्मदेशना शुरू करते हैं। जो लोग हमारे साथ में बोलना चाहते हैं वो खुद को अनम्यूट करके हमारे साथ में बोल पाएंगे और इस सामूहिक वंदना में आप सहभाग लीजिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि
सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पितॄनवाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि परुषवाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि संफलफवाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस सुनन्तो सगमुखदं धम्मसवनकालो अयं भदन्ता धम्मसवनकालो अयं भदन्ता धम्मसवनकालो अयं भदन्ता साधु साधु साधु। आज इस पावन भूमि से यानी बोधगया महाबोधि टेम्पल से ये धम्मदेशना धम्ममंगलम की ओर से हो रही है। सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें ये मौका दिया कि इस पावन भूमि से हम सच्चे धम्म को आप तक पहुंचा पाए। उसी के बाद आज यहाँ पे हमारे साथ में आदरणीय भंते विशुद्धानंद बोधि जी, वो भी हर रोज हमारे साथ में यहाँ पे इस पुण्य संपादन के लिए हमें बहुत सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज ये धम्मदेशना यहाँ से जो आप सभी तक पहुँच रही हैं, इसके पीछे
एक ऐसे अनजान इंसान का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जिनके कारण ये धम्मदेशना आप तक पहुंच रही है। यहाँ के एक कमांडो है जिन्होंने इस धम्मदेशना के लिए हम लोगों को अंदर मोबाइल अलाउड किया है। उन्हीं के साथ ये पुण्य आज का हम शेयर करते हैं और आज की धम्मदेशना हम शुरू करते हैं। ये जो जगह है वो इतनी पवित्र है कि जहाँ से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, और बुद्ध बनने के लिए जो सबसे पहली उपलब्धियां इस बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को जो प्राप्त हुई, वो 3 प्रकार के ज्ञान थे, जिस ज्ञान के कारण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। और आज उसी ज्ञान को आपके साथ में बांट रहे हैं ताकि हम भी इस सच्चे धम्म को जाने समझे और अपने पूरे आयु में हम इस धम्म के पाथ के ऊपर निब्बान के मार्ग पे आगे बढ़े। तो जिस वक्त इस बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम बैठे, तो यहाँ पे जो बैठने की जगह है आप देख पा रहे हो अपने सामने, जिसे वज्रासन कहा जाता है भगवान बुद्ध का। तो वज्रासन इसलिए कि जब सिद्धार्थ गौतम यहाँ ध्यान के लिए बैठे और उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि जब तक कि मैं परम सत्य को जान न लूं और मैं बुद्धत्व को प्राप्त न करूं, उस वक्त तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। तो मारा ने अपने पूरे सैन्य के साथ में सिद्धार्थ गौतम पे बहुत अटैक किया, बहुत हमला किया, लेकिन फिर भी मारा जो है वो सिद्धार्थ गौतम को हरा नहीं पाई और सिद्धार्थ गौतम अपने चित्त को पूरी रूप से एकाग्र कर पाए, पूरे चित्त में से सारे विकारों को नष्ट करने में वो कामयाब हुए। यही वो पावन भूमि है कि वहां वो तटस्थ बनकर सारे ज्ञान की उन्होंने प्राप्ति की। तो इसलिए ये जगह पूरे जीव सृष्टि में बहुत ही पावन जगह है। इस दुनिया में या दुनिया से बाहर इससे पवित्र और कोई जगह नहीं, ताकि क्योंकि इसी जगह पे हमें बुद्ध शासन मिला है। तो बुद्ध को जो पहली 3 उपलब्धियां यहाँ पे हुई थी, पहला ज्ञान जो बुद्ध को प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को पुब्बे निवासानुसति ज्ञान कहते हैं। पुब्बे निवासानुसति ज्ञान का मतलब ये होता है कि बुद्ध को अपने सारे पिछले जन्म याद आ गए। उन्होंने देखा कि कितने तो भी हजारों कल्पों से भी ऊपर इस भव चक्र में उन्होंने जन्म लिए हैं और बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए हर जन्म में उन्होंने हर संभव कोशिश की है, तब जाके ये उनका आखिरी जन्म बन पाया। तो इस सत्य को बुद्ध ने जाना और किस प्रकार मनुष्य जो है, जीव जो है, वो किस प्रकार बार बार इस जीव सृष्टि में जन्म लेता है और किस प्रकार वो दुख को उपभोगता है, क्योंकि जन्म के कारण ही सारे दुखों की उत्पत्ति होती है और जब जन्म ही नष्ट हो जाएगा तो सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। इस सत्य का ज्ञान बुद्ध को हुआ। ये उनका पहला ज्ञान था। उसके बाद में बुद्ध को दूसरा ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस ज्ञान को यथा कम्मोपग ज्ञान बोलते हैं। यथा कम्मोपग ज्ञान यानी क्या कि जो भी जन्म उन्होंने देखे हैं, जो भी जन्म इंसान के होते हैं, जिस कारण इंसान
जन्म लेता है वो सब कुछ कर्म पर निर्भर होता है। कर्म के कारण ही जन्म होता है, कर्म के कारण ही जीवन में सुख दुख आते हैं और कर्म के कारण ही इंसान को मृत्यु आती है। ये ज्ञान बुद्ध को प्राप्त हुआ। तो ये ज्ञान कितना सच्चा था, इसको आर्य सत्य भी बोलते हैं, क्योंकि यथा कर्मोपग ज्ञान यानी जो भी है सब कर्म पर निर्भर है। हम जो भी कर्म करेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हर कर्म जो है वो हमेशा अपने साथ चलता है और इस कर्म के परिणाम हमें हर उसके फल, मतलब जब तक के उस परिणाम उस कर्म के फल को हम पूरी तरह से भोग नहीं लेते, तब तक के वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर उपमा दी थी कि जिस तरह से एक बैलगाड़ी होती है और बैलगाड़ी के पीछे, जैसे उस बैलगाड़ी के पहिए जो है वो उसके पीछे 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 चलते ही रहते हैं, जहाँ तक वो बैल जाते रहेंगे और उस वहां तक वो पहिए जो है वो उसके पीछे ही चलते जाएंगे। वो कभी बैल से अलग नहीं हो सकते अगर उनके कंधे पे अगर वो बैलगाड़ी रखी जाए। तो इसी तरह से हम मनुष्य भी हैं या हम हर कोई जीव हैं, जब तक उसके जो भी कर्म होते हैं अच्छे या बुरे, तो उसके निर्वाण तक, उसके अंतिम जन्म तक कौन सा भी कर्म भुगतने से इंसान बच नहीं सकता। इंसान ही क्या, बुद्ध भी अपने किसी भी कर्म को भोगने से नहीं बचे हैं। हर इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्म का हर फल भुगतना ही पड़ता है और सब कुछ कर्म के कारण होता रहता है। ये ज्ञान बुद्ध को प्राप्त हुआ, इसको बोलते हैं यथा कर्मोपग ज्ञान। फिर तीसरा ज्ञान बुद्ध को प्राप्त हुआ कि जो भी कर्म होते हैं अच्छे या बुरे, जो भी हम इस जन्म में जो भी फल हम उपभोग रहे हैं, जो भी लाभ हमें मिल रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है जिसको हम, और हर कारण का एक परिणाम होता है और हर परिणाम का एक कारण होता है, उस कारण का भी कुछ ना कुछ कारण होता है। तो इसको कार्य कारण भाव बोलते हैं कि हर चीज के पीछे, हर कृत्य के पीछे, हर घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इसे आर्य न्याय बोलते हैं, आर्य ज्ञान। ये बुद्ध को प्राप्त हुआ। तो आज हम इस जगह पे बैठे हैं, आप सभी श्रद्धावान साधक यहाँ पे जुड़े हो। आज आप इस बोधि वृक्ष को देख रहे हो, धम्म को सुन रहे हो, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होगा। इसी कारणवश हम लोग जुड़े हैं ताकि हम सही धम्म को जाने, सही धम्म को देखें। तो जब बुद्ध को ये तीन चीजों के बारे में पता चल गया, तब जाके बुद्ध जो है वो बुद्ध बने। क्योंकि आर्य ज्ञान के प्राप्त होने के बाद में बुद्ध ने हर घटनाओं का कारण देखा, हर घटना के कारण का कारण देखा, मतलब हर चीज की उत्पत्ति कैसे हो रही है, वो कैसे आगे बढ़ते जा रहा है, उसका अंत कहाँ पे है। ये सारे घटनाओं को देखा, घटनाओं के अंत को देखा, उसके मध्य को देखा, तब जाके सिद्धार्थ गौतम जो है इसी बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध बने। तो आज जब हम इस धम्म को जान रहे हैं, तो हमें भी इस चीज को समझना चाहिए कि अगर हम यहाँ हैं, बोधि वृक्ष को देख रहे हैं, इसके अंदर बैठ के, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के हम धम्म को सुन रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम सभी की बहुत बड़ी पारमी है, बहुत बड़े पुण्य हैं। इसी कारणवश हम आज यहाँ पे बैठ के धम्म को सुन रहे हैं। आज आप जो धम्म सुनने का कर्म कर रहे हो, या आज हम जो धम्म देने का आपको कर्म कर रहे हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है और इस कर्म का भी एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। क्योंकि यथा कर्मोपग ज्ञान यही बोलता है कि हर घटना कर्म के कारण होती है और हर कर्म का कुछ ना कुछ परिणाम जरूर होता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम होगा, बुरा फल मिलेगा। और
पहला जो ज्ञान है बुद्धि निवासानुसति ज्ञान, इस ज्ञान के कारण हम देखेंगे कि हम कैसे, जैसे बुद्ध ने देखे अपने पिछले जन्म को, और पिछले जन्म को देखते ही उनको पता चल गया कि जब हम इस जन्म में आते हैं तो कितने मोह में, लोभ में, आसक्ति में जीते हैं, ताकि ये कभी खत्म, मतलब ऐसे सोचते हैं कि ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला, ये मेरा जीवन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ मेरा है। इस तरीके से हम जीते हैं। तो जब इंसान अपने पूर्व जन्म को देखते हैं, हर जीव जब अपने पूर्व जन्म को देखते हैं, तो पूर्व जन्म को देखते ही वो देखते हैं कि हर जन्म में इंसान कैसे कैसे कर्म के कारण अलग अलग जगह पे उत्पन्न हो रहा है। कभी प्राणी लोक में, कभी देवता लोक में, कभी पशु पक्षी में, तो कभी नरक में, तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ। यहाँ इंसान जन्म ले रहा है, और हर जगह जन्म लेने के बाद में अपने कर्म के भोग जो है वो भुगतने के बाद में वो जन्म वहां पे नष्ट हो जा रहा है। फिर आगे दूसरा जन्म, फिर आगे दूसरा जन्म। तो इस सच्चाई को जानने के बाद में इंसान के मन से पूरी तरह से जो लोभ है, जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, जो मोह है अपनी खुद के लिए, अपने अत्त के लिए, तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो इसी के लिए अगर हर इंसान उसको देख पाएगा, जब वो ध्यान करेगा, ध्यान में आगे बढ़ेगा, तो हर कोई इंसान बहुत ही आसानी से अपने पूर्व जन्म को देख पाता है। और पूर्व जन्म को देखने से उसका जो भ्रम होता है खुद के बारे में, खुद के अस्तित्व के बारे में, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसे सच्चाई का पता चल जाता है। फिर वो कर्म को देखता है, फिर कर्म के विपाक को देखता है, यानी कर्म के परिणाम को देखता है। तो जैसे बुद्ध ने कहा है कि कोई भी इंसान अपने कर्म से खुद को बचा नहीं सकता। तो चाहे हम कौन से भी जगह हो, कर्म हमेशा हमारा पीछा करते रहता है। तो आज हम इस जगह से जो धम्म सुन रहे हैं, बुद्ध ने कहा था, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध ने भारत के लिए नहीं तो पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक भविष्यवाणी की, जिस भविष्यवाणी में बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध का शासन इस ब्रह्मांड में, इस पूरे जीव सृष्टि में 5000 साल तक जीवित रहेगा, और 5000 साल के बाद में ये बुद्ध शासन जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो अभी 2500 साल तो बीत गए हैं, तो हमारे पास में और 2500 साल आगे बाकी है, 2400 साल और हमारे पास में बाकी है। तो बुद्ध ने कहा है कि 5000 साल तक बुद्ध शासन को कोई भी हानि नहीं हो सकती। बुद्ध शासन जिस रूप में है उसी रूप में सदैव जीवित रहेगा। सत्य धम्म जो है वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। 5000 साल के बाद में बुद्ध शासन जब नष्ट होगा, तो बुद्ध शासन नष्ट करने की ताकत इस सृष्टि में किसी के पास में नहीं है। बुद्ध शासन खुद उत्पन्न हुआ है और खुद नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट जिस प्रकार होगा, तो यही बोधि वृक्ष के नीचे जब बुद्ध शासन की शुरुआत हुई, यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध को सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, और बुद्ध ने सारे जीवों पे अनुकंपा करके यही से धम्म की उत्पत्ति की। तो इसी जगह पे बुद्ध शासन का अंत होने वाला है। इसी कारण ये जगह बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है। इस जगह बुद्ध शासन का अंत कैसे होगा? तो अभी पूरे विश्व में जहाँ कहाँ भी बुद्ध के धातु हैं, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में बुद्ध के धातु जहाँ कहाँ भी है, वो धातु में बुद्ध का वास है, बुद्ध का अस्तित्व है। तो जब बुद्ध शासन 5000 साल बाद नष्ट हो जाएगा, तो पूरे ब्रह्मांड में जहाँ कहाँ भी बुद्ध के धातु होंगे, वो सारे धातु फूट के, मतलब वो नष्ट होके वहां से जो चेतिया बनी है, मतलब जो स्तूप बने हैं, स्तूप के अंदर बुद्ध के धातु को जो है वो संग्रहित किया गया है, उसे प्रोटेक्टेड, सुरक्षित किया गया है। तो वहां से वो धातु
खुद आकाश मार्ग से यही बोधि वृक्ष के नीचे आने वाले हैं 5000 साल बाद। और यही बोधि वृक्ष के नीचे जब बुद्ध के धातु आएंगे तो उस पूरे धातु से बुद्ध की एक प्रतिमा बनेगी, एक उनका एक प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब इस बुद्ध शासन की आखिरी धम्मदेशना देगा। वो बुद्ध की आखिरी धम्मदेशना होगी। आखिरी इसलिए कि आज भी बुद्ध की धम्मदेशना चल ही रही है। किस प्रकार चल रही है कि जैसे जो भी भिक्षु संघ है या जो भी संघ है, जो भी इंसान है जो धम्म को सिखाते हैं, तो ये बुद्ध की धम्मदेशना है। बुद्ध की धम्मदेशना इसलिए है कि जो भी सच्चा धम्म जो अगर कोई इंसान सिखा रहा है तो ये बुद्ध का धम्म है, और बुद्ध का धम्म जो भी इंसान सिखा रहा है ये बुद्ध की धम्मदेशना हो गई। क्योंकि आज जैसे मैं भी यहाँ से अगर ये धम्मदेशना दे रही हूँ तो ये मेरा खुद का धम्म नहीं है, ये बुद्ध का धम्म है जो मैं आप सभी तक पहुँचा रही हूँ। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, धम्म मंगलम एक माध्यम बन रहा है आपके लिए, लेकिन ये जो धम्म है ये तो बुद्ध का धम्म है। तो बुद्ध की धम्मदेशना तो चलती ही जा रही है, लेकिन बुद्ध शासन जब तक जीवित है, जैसे हम बोलते हैं कि विनय शासन आयु, जब तक कि शील रहेगा, जब तक कि इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक भी इंसान आखिरी जब तक शील का पालन करेगा तब तक बुद्ध शासन इस जीव सृष्टि में जीवित रहेगा। और जिस दिन बुद्ध शासन जिस दिन एक भी इंसान इस पूरे सृष्टि पे शील धारण नहीं करने वाला रहेगा, एक भी इंसान ऐसा नहीं रहेगा जो शील का पालन करता हो, उस दिन ही बुद्ध शासन इस पूरी सृष्टि से नष्ट हो जाएगा। ये सम्मा संबुद्ध का बुद्ध शासन आज से 2500 साल के बाद में इसी बोधि वृक्ष के नीचे नष्ट हो जाएगा। और बुद्ध की वो जो प्रतिमा रहेगी वो आखिरी धम्मदेशना यहाँ से देगी। लेकिन इसके पीछे जो बात हम आज यहाँ आपके साथ में बताना चाह रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिए कि वो बुद्ध की आखिरी धम्मदेशना सिर्फ वही लोग सुनेंगे जो सुगति में है। आज आप सभी के सामने हम कौन से योनि में होने से हम वो धम्मदेशना सुनेंगे, इसको पूरे संक्षिप्त में नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो लोग सुगति में को प्राप्त हुए हैं, शील को धारण कर, धम्म को धारण कर, अपनी पारमी को पुष्ट कर, जो भी लोग सुगति में जन्म लिए होंगे, यानी मनुष्य लोगों के लिए वो धम्मदेशना नहीं होगी। वो धम्मदेशना दूसरे सुगति प्राप्त जीवों के लिए होगी, और वो सुगति में रहने वाले लोग ही बुद्ध की आखिरी धम्मदेशना को सुनकर खुद को इस ब्रह्मांड से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर पाएंगे। तो इतनी पवित्र ये जगह है। तो हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि आज हम सभी ये संकल्प करें कि जब तक बुद्ध शासन है, बुद्ध शासन जीवित है, तब तक हम खुद को इस दुख के चक्र से, इस भव चक्र से, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्त कर पाएं। ध्यान के माध्यम से, शील के माध्यम से, दान के माध्यम से हम अपनी पारमिताओं को पूर्ण करके हम निब्बान को प्राप्त करें, अरहंत फल को प्राप्त करें। और किसी कारणवश अगर हम अरहंत फल को प्राप्त ना कर पाए तो ऐसा संकल्प तो भी जरूर करें कि अगर हम इस भव चक्र में जीवित रहेंगे, भटकंती करते रहेंगे, भ्रमंती करते रहेंगे, तो हमें उस जगह जन्म मिले जहां हम बुद्ध की आखिरी धम्मदेशना को सुन पाए। और उस धम्मदेशना को सुनकर तो भी हम हमारे चित्त को इस दुख से, इस भवचक्र से मुक्त कर पाए, क्योंकि वही एक आखिरी मतलब आखिरी चांस होगा हमारे पास में, एक आखिरी क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, आखिरी अवसर होगा हमारे लिए
कि हम धम्म को सुन पाएंगे और हमारे चित्त को इस दुख से पूरी तरह से मुक्त कर पाएंगे। तो हमें आज ये अधिष्ठान करना है कि हम बार बार इस जगह पे जन्म लें, ऐसी जगह पे जन्म लें जहाँ हम धम्म को सुने, हमारे चित्त को शुद्ध कर पाए, हमारे चित्त को राग द्वेष ईर्ष्या सारे दुर्गुणों से हम मुक्त कर पाए, धम्म को जाने, उसको सराव करे, उससे आचरण करे और कम से कम हम श्रोतापन्न फल को भी प्राप्त करें इस जन्म में। तो आज हमें इतना बहुमूल्य ये मनुष्य जीवन मिला है, ये ऐसे जान ले कि ये जन्म हमें इसलिए मिला है कि हम श्रोतापन्न फल को प्राप्त करें, ना कि ये जन्म हमें इसलिए मिला है कि हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, हम बहुत ही संपत्ति का लाभ लें, हम ये करें, हम वो करें, बहुत बड़े नौकरी पे लग जाए, फिर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कमा ले, फिर लाइफ को बहुत एंजॉय करें और फिर लास्ट में मर जाएं। इसलिए ये जन्म हमें नहीं मिला है। तो हमें ये जन्म इसलिए मिला है कि हमें कुछ नहीं तो कम से कम श्रोतापन्न फल तक तो भी पहुंचना है। नहीं श्रोतापन्न हम बन पाए तो कम से कम हम अपने पुण्य पारमी को इतना आगे बढ़ाएं कि बुद्ध की जो आखिरी धम्मदेशना होगी उसे सुनने का सौभाग्य हमें मिले और बुद्ध की वाणी को हम सुने। आज इस जगह पे ये सारी चीजों को आप सुन रहे हो, इसका मतलब ही यही है कि हम सभी जरूर श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी और अरहंत फल को इस बुद्ध शासन में प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपका अधिष्ठान बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आपका अधिष्ठान कमजोर रहेगा तो आप उस चीज को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जिस तरह हमें एक बच्चे से सीखना चाहिए कि देखो, एक छोटा बच्चा जो होता है वो उसको कोई तो भी एक हाथ कोई चीज चाहिए होती है और उस चीज को हासिल करने के लिए वो बहुत रोता है, हाथ पैर पटकता है, पूरे ऐसे करता है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि उसको वो चीज दिलवा दे, है ना। तो इसी प्रकार हम भी अब अगर हमारा अधिष्ठान है कि हम श्रोतापन्न फल को प्राप्त करें, या जो भी कोई श्रोतापन्न है तो वो सकदागामी फल को प्राप्त करें, जो सकदागामी है वो अनागामी फल को प्राप्त करें, जो अनागामी है वो अरहंत फल को प्राप्त करें। अगर ये हमारा अधिष्ठान है तो हमें पूरा जीवन इस कठिन से कठिन समय में वहां तक पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि चाहे कुछ भी करे लेकिन उसको हासिल करें। तो उसको हासिल करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले शील को धारण करना पड़ेगा। तो शील को परिपूर्ण करने के लिए हम ऐसा अधिष्ठान बनाए कि चाहे कुछ भी हुए, हम मर क्यों न जाए लेकिन हमें हमारी शील पारमी को पूर्ण करना है। क्योंकि जब तक कि हमारी शील पारमी परिपूर्ण नहीं होगी तो हम श्रोतापन्न फल को भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारे 10 पारमी को जब तक हम पूर्ण नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद में हमें हमारे दान पारमी को परिपूर्ण करना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों को जब हम छोड़ देंगे तभी जाके हमारे चित्त से जो है वो लोभ दोष मोह जो है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारी दान पारमी को पूर्ण करें, फिर उसके लिए कोशिश करें, आखिरी सांस तक उस पारमी को परिपूर्ण करने के लिए कोशिश करें। फिर हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करें। ध्यान का अधिष्ठान ऐसे करें कि हर दिन हमसे ध्यान हो, हम जहाँ भी रहें तो हर दिन ये कोशिश करें कि आज के दिन में अगर हमारा जीवन हमें फलित करना है, कुछ उपयोग में लाना है, तो आज के दिन हम 1 मिनट का तो भी ध्यान करें और उस ध्यान से हम पुण्य को अर्जित कर धर्म के मार्ग से खुद को आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से अधिष्ठान करके हमें हमारी पारमी को पुष्ट कर आगे बढ़ना है।
तो आप सभी से एक निवेदन है कि आप भी अपने अधिष्ठान को आज इस पावन भूमि पे इस तरीके से अपने संकल्प को दृढ़ बनाएं कि एक ना एक दिन इस जन्म में आप कम से कम श्रोतापन्न फल को प्राप्त कर पाओ। हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि जब तक के हम जिंदा हैं तो हमारा पूरा जीवन इस बुद्ध शासन के लिए काम में आ जाए और इस बुद्ध शासन में, इसी बुद्ध शासन में, सम्मा संबुद्ध के शासन में हम भी निर्वाण फल को प्राप्त हो जाएं। इसी के लिए हम सभी एक कोशिश में हैं। तो आप भी कभी खुद को ऐसे कमजोर मत समझिए कि हम धम्म से बहुत पीछे हैं, हमें बहुत बड़ा धम्म पता नहीं है, हम अभी क्या करें, बहुत कम समय बचा है वगैरह वगैरह। नहीं, धम्म को बहुत बड़ा धम्म पता होना और बहुत बड़ा धम्म समझना, इसमें बहुत अंतर है। जिस तरीके से एक शिक्षक जो है वो पूरी किताब हमें पढ़ा देता है क्लास में, है ना, लेकिन उस पूरी किताब से पूरे साल भर में हम कितना समझ पाए ये जरूरी होता है, ना कि ये पूरी किताब हमारे लिए जरूरी नहीं होती है। इसी प्रकार ये जो धम्म है, ये धम्म तो अगिनत है, इसको हम नहीं जान पाएंगे कि कितना बड़ा धम्म है। पूरे धम्म को जानना इस योनि में बहुत मुश्किल सी बात है। पूरा धम्म पता होना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जितना भी धम्म हम तक पहुंचा है उस धम्म को हमने कितना जाना है ये जरूरी है। जैसे कि आज इस बोधि वृक्ष के नीचे हम धम्म देशना दे रहे हैं, आप धम्म को सुन रहे हैं, महाबोधि टेम्पल को अपने सामने देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, तो ये पवित्र बात है। लेकिन हम सभी में से किन किन लोगों में ये श्रद्धा उत्पन्न हुई है कि नहीं, आज से तो भी हम हमारा अधिष्ठान जो है उसे ऐसा बनाएंगे कि नहीं, हमारा एम लाइफ का संकल्प यही रहेगा कि हम इस जन्म में कम से कम श्रोतापन्न फल तक पहुंच पाए, और ना पहुंच पाए तो हम वहां जरूर होंगे जब बुद्ध अपनी आखिरी धम्म देशना इस पावन भूमि से देंगे। तो हम बुद्ध के सामने खड़े होके अपने दोनों हाथों को जोड़ उस धम्म देशना को जरूर ही सुन पाएंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। ऐसा अधिष्ठान आज इस पावन भूमि से करके ये धम्म देशना हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत कम समय है, यहाँ पे टेम्पल बंद हो जाएगा। तो कुछ समय हम आपके लिए देते हैं कि आप कुछ सवाल जवाब कीजिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है आज की धम्म देशना में। और आप सभी से एक निवेदन है कि बहुत ही श्रद्धा के साथ में, बहुत ही विश्वास के साथ में आप बुद्ध धम्म संघ को शरण जाकर अपना जो मार्ग है उसे क्लियर बनाइए। उस मार्ग पे जितने भी ऑब्स्टैकल्स है, जितनी भी बाधाएं हैं, उसे नष्ट करने की हर दिन हर संभव कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आज आपका ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है, कल हो जाएगा, या आज आपका शील ब्रेक हो रहा है तो कल अपना शील अच्छा हो जाएगा। आज हमसे दान पारमी पूर्ण नहीं हो पा रही है, लेकिन कल हो जाएगी। इसको पूरे विश्वास के साथ में, पूरे श्रद्धा के साथ में अपना धम्म जीवन जो है उसको आप आगे बढ़ाइए। और हो सके तो अपने लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसा संकल्प करें कि इस बोधि वृक्ष के नीचे आपको भी ऐसी संधि एक उपलब्ध हो, एक ऐसा अवसर मिले कि आप इस बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर पाओ, ताकि बुद्ध के जो तरंग है आप उसको जान पाओ। यहाँ पे बैठना, इसके बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करना अपने आप में ही एक अलग एनर्जी है, एक अलग ऊर्जा है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है आज भी बुद्ध की ऊर्जा यहाँ पे जीवित है। हम उसको फील कर पाते हैं जब भी हम ध्यान करते हैं, तो समझते हैं कि हाँ, यही वो पावन जगह है कि बुद्ध ने यहीं से अपने जन्मों को, सारे जन्म को नष्ट किया। और वो ना ही अरहंत, लेकिन वो ऐसे इंसान बने कि उनके ज्ञान के कारण
हजारों अरहंत का जन्म हुआ। तो ये वो जगह है। इस जगह को देखना, यहाँ पे बैठ के ध्यान करना, पुण्य को अर्जित करना, दान करना, ये इस जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। और आज हम लोगों ने इस पावन भूमि में जो भी बीज बोए हैं वो वैसे ही वेस्ट नहीं जाने वाले हैं, इस पे हमें पूरा विश्वास है। तो ये धम्मदेशना इसी आशा के साथ में हम समाप्त करते हैं कि, और इसी आशीर्वाद के साथ में, इसी मंगल मैत्री के साथ में समाप्त करते हैं कि आप सभी साधकों को यहाँ आने का अपने जीवन में हर वक्त अवसर मिले, और उस अवसर में आप पूरी तरह से अपने चित्त को संयमित कर पाओ, शांत कर पाओ, और अपने ध्यान को आगे बढ़ा पाओ। और इस जन्म में बुद्ध धम्म संघ के प्रताप से, आज के इस पुण्य संपादन के कारण, हम ना कुछ नहीं तो कम से कम हम श्रोतापन्न फल को प्राप्त कर पाए। अगर हम श्रोतापन्न फल को किसी कारणवश प्राप्त न कर पाए तो हम बुद्ध शासन से, बुद्ध से एक नम्र पूरे चित्त को एकाग्र कर ये विनती करते हैं कि जब बुद्ध की आखिरी धम्मदेशना हो तो उस धम्मदेशना को सुनने के लिए हम उपस्थित रहे। उस धम्मदेशना को सुनकर हम हमारे चित्त को इस भवचक्र से मुक्त कर पाए। यही मंगल मैत्री हम यहाँ से करते हैं और हमारी धम्मदेशना यहीं पर समाप्त करते हैं। साधु साधु साधु। आगे के 15 मिनट आपके लिए सवाल जवाब के लिए है। अगर आपको कुछ सवाल करने हैं तो आप हमसे कर पाओगे। हाँ बोलिए सर। सर बोलिए। हॅलो उसको आप हाँ बोलिए। हा मॅडम, तुम्ही जे सांगितलं की साधारण 2554 वर्ष तर होऊन गेलीत बौद्ध धम्म येऊन, बरोबर. पण जो पुढच्या अजून 2500 वर्षानंतर नामोशेष होणार म्हणजे साधारण शेवटची धम्मदेशना होणार. हॅलो हॅलो. ऐकत आहे सर, ऐकत आहे, बोला. तर ते म्हणजे कुठल्या ह्याच्यानंतर कुठल्या, हा तर तो संदर्भ कशामधनं भेटला म्हणजे साधारण असा, हा माझा एक प्रश्न होता. ओके, तुम्हाला त्याच्याबद्दलची डिटेल्स पेजवर टाकते, ते सूत्र टाकते, ठीक आहे. जे त्रिपिटक मध्ये ज्याचा म्हणजे परिपूर्ण कसं, उल्लेख हो आहे. हो हो चालेल. हा हा, सर्वांसाठी आपल्या, की अच्छा, ज्याच्यामध्ये कुठलं तर अच्छा भगवंतांची त्रिपिटकामध्ये. पूर्ण भविष्यवाणी, हा 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 हा, ज्याच्यामध्ये भगवंतांची भविष्यवाणी आहे हा की हा हा बुद्धांचा जो धर्म आहे, जे हा बुद्ध शासन आहे, ते 5000 वर्षापर्यंत जिवंत राहणार. हा ठीक बुद्ध आहे, शासन. 5000 वर्षापर्यंत 5000 वर्षापर्यंत जिवंत राहणार. आणि म्हणून आता 2500 वर्ष संपलेली आहेत, तरी सुद्धा आपण आपला जन्म आहे ना, म्हणजे आपलं निर्वाण नाही झालं अजूनही. आपण या भवचक्रामध्ये भटकंती करतोय. आपल्याकडे अजूनही 2500 वर्ष आपल्याकडे बाकी आहेत. असं नाही की आपण आज 40 वर्षाचे असू तर 20 वर्ष बाकी आहे, 50 वर्षाचे असू तर 10 वर्ष बाकी आहे, असं नाही. तर अजूनही आपल्याकडे समोरचे 2400 वर्षाचा वेळ आहे. जर या बुद्ध शासनामध्ये आपल्याला स्वतःला या दुःखाच्या चक्रामधून मुक्त करायचं असेल तर, है ना. तर 5000 वर्षानंतर भगवंतांची शेवटची धम्मदेशना होणार आहे. तर का नाही काही तर कमीत कमी ती धम्मदेशना तरी आपल्याला ऐकायला मिळाली पाहिजे. कारण की जो कोणी व्यक्ती ती धम्मदेशना ऐकेल, जो कोणी जीव ती धम्मदेशना ऐकेल, ती धम्मदेशना ऐकता क्षणी त्यांचं चित्त जे आहे ते या भवचक्रातून मुक्त होऊन जाईल, म्हणजे त्यांना अरहंत फल प्राप्त होईल.
तर आपल्याला ते तरी कमीत कमी ती तरी संधी आपल्याला उपलब्ध झाली पाहिजे, त्यासाठी आपण प्रयत्न करायचा आहे. निश्चितच निश्चितच निश्चितच. धन्यवाद मॅडम. ओके ओके, बोला, कोणाचा प्रश्न आहे परत? आज हमारे ग्रुप की एक मेंबर डॉक्टर किरण तरंग भी हमारे साथ में इस पावन भूमि पर मौजूद हैं। वो भी आपसे, आप सभी से उनका जो पुण्य है वो शेयर कर रही हैं। और 10 मिनट है हमारे साथ में, और उसके बाद अगर बनते विशुद्धानंद बोधी यहाँ पे मौजूद होंगे तो दीपक सर उनसे कनेक्ट करके हम उनको भी सुन पाएंगे 10 मिनट के लिए। तो अगले 10 मिनट हमारे पास में है, तो आपको अगर कुछ सवाल है तो कर लीजिए। हेलो हेलो हाँ हेलो बोला, हेलो 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 बोला मैडम, बोला बोला, यस, 1 बाय 1 बोला। आवाज आपके पास पहुंच? आवाज येतोय, बोला। हाँ, मैं हाँ नागपुर से बोला बात कर विशाखा रहा मैम। हूँ, महाराष्ट्र से। मेरा ये सवाल है, जी। धम्म देशना सुनते हैं जिन्होंने विपश्यना नहीं की है, जी कहिए। और जिन लोगों ने विपश्यना की हुई जी। है, जो का जो असर होता है सुनने से हाँ, मन पर आपकी आवाज फर्क। कट रही है सर, फिर से कहिए। हेलो, सवाल आपकी मेरा आवाज ये है, कट रही है, फिर से पूछिए। जी हेलो, मेरा ये सवाल है मैडम, हाँ सर बोलिए। जो उपासक और उपासिकाएं जिन्होंने विपश्यना नहीं की है, और जो जी उपासक और उपासिकाएं जो धम्म जी देशना जिन्होंने विपश्यना की हुई है, जो सुनते हैं अपने चित्त पर, उनका क्या परिणाम होता है? दोनों में सही का परिणाम होता है या अलग अलग रूप से उसका परिणाम होता है धम्म देशना का? आप बता सकेंगे मैडम? धन्यवाद। जी जी, एक्चुअली एक्चुअली धम्मदेशना जो है, वो जो ध्यान करते हैं, जो ध्यान नहीं करते, उन्हीं उन सभी के लिए धम्मदेशना तो एक तरीके की होती है। सभी के लिए जो धम्मदेशना देने वाला होता है, यानी जो धम्म हम सुन रहे हैं, वो धम्म तो एक ही है, लेकिन उस धम्म को समझने की जो कैपेसिटी है, वो ध्यान करने वाला जिस तरीके से समझता है, उस तरीके से ध्यान न करने वाला समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसके चित्त में उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास और उतना चित्त, इतना उसका चित्त इतना एकाग्र नहीं रहता है। क्योंकि धम्मदेशना सुनने के लिए हमारे 5 चित्त का होना जरूरी होता है। तो उस 5 चित्त जो है उसको हम यहाँ पे डिटेल्स में आपको बताते हैं कि जैसे कि बुद्ध ने कहा है कि जब हम धम्मदेशना सुनते हैं तो अट्ठिकत्वा यानी पूरा ध्यान लगा के पूरी सावधानी के साथ में हमें धम्म सुनना चाहिए। उसके बाद में दूसरी बात बुद्ध कहते हैं कि मनसिकत्वा यानी पूरे मन को एकाग्र कर हमें धम्म देशना को सुनना चाहिए। फिर सब्बे चेतिसो सम मनि हरित्वा यानी पूरा जो मन है, जब हम किसी धम्म को सुनते हैं
तो उसी धम्म में हम प्रवाहित होने चाहिए। जिस धम्म को हम सुन रहे हैं तो उसी में हम पूरे तरह से प्रवाहित होने चाहिए, मतलब बहने चाहिए। कि अगर आप जैसे सुन रहे थे कि हम बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं और यहाँ पे बुद्धि की तरंगे है, तो आप भी उसी तरंगों में खुद को फील कर पाए कि हाँ, हम भी बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं, हम धम्म को सुन रहे हैं, हम भी हमारे मार्ग और फल के प्राप्ति के लिए कोशिश में हैं। तो इस तरह से हम पूरे मन में यही बात को सोचकर धम्म को हमें सुनना चाहिए। फिर भंते बुद्ध कहते हैं कि ओही तो सोतो यानी हमारे जो कान हैं वो पूरे धम्म देशना जब हम सुनते हैं तो पूरी तरह से उन्हीं की तरफ होने चाहिए। तो अभी आप देख पाओगे कि जो लोग ध्यान करते हैं उन लोगों में ये 5 चीजें आ जाती हैं कि जब वो धम्म को सुने तो उनका चित्त एकाग्र होता है, वो सावधानी के साथ में हर धम्म के हर बारीकाई को समझने की कोशिश करते हैं। जो ध्यान नहीं करते वो समझते हैं कि हाँ चलो ठीक है, धम्म देखना शुरू है, सुन रहे हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। फिर दूसरी बात कि पूरा मन को एकाग्र करके धम्म देखना सुनना। तो जो ध्यान करते हैं तो वो पूरे चित्त को एकाग्र कर धम्म को सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि धम्म सुनना ये कितना बड़ा मंगल काम है कि आज नहीं तो कल ये धम्म जो है उससे मेरे जीवन में जरूर हमें लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से ध्यान करने वाला उस धम्म को सुनता है। जो ध्यान नहीं करता वो ऐसा करता है कि जब वो धम्म सुन रहा होता है तो उसका चित्त कहीं और भटक रहा होता है, चित्त में कहीं और अलग अलग से विचार उत्पन्न होते हैं। कि जैसे कि अभी हम जब बोल रहे थे कि 5000 साल बाद बुद्ध की आखिरी धम्म देशना होगी। तो जो साधक है, जो ध्यान करते हैं, जिन्होंने अपने चित्त को पूरी तरह से एकाग्र किया है, वो उस जगह को देख पा रहे थे, वहां खुद को देख पा रहे थे कि हाँ ऐसा तो होने ही वाला है। उनके चित्त में किसी भी प्रकार मतलब कोई प्रश्न ही उत्पन्न ही नहीं हुआ था। लेकिन कोई जिनका ध्यान अभी तक थोड़ा सा कमजोर है, उनके चित्त में सहजता से ये सवाल उत्पन्न हो सकता है कि ये कैसे होगा, ये कहाँ पे होगा, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिन्होंने सवाल किया है कि मैम ये कहाँ पे लिखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं उस चीज को बारीकाई से और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो ध्यान करते हैं तो उनके चित्त में वो भी विचार उत्पन्न नहीं होता कि हम उस चीज को कहाँ पे पढ़ें। तो उनके चित्त में यही उत्पन्न होता है कि सच्चाई को वो बहुत नजदीक से जानते हैं, ध्यान करने वाला इंसान। फिर बुद्ध कहते हैं कि ओही तो सतो यानी क्या कि पूरे कान को एक तरफ लगा के सुनना, धम्म को सुनते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं उनके जो कान है वो पूरे धम्म के एक एक शब्द के ऊपर जाते हैं, उनको सुनने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन जो ध्यान नहीं करते उनको कहीं से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कहीं से कुछ गाने सुनाई देते हैं, तो वो चिड़चिड़ापन खुद में चिढ़ जाते हैं कि अरे ये यहाँ पे ये आवाज बहुत परेशान कर रही है, मैं अच्छे से सुन नहीं पा रही हूँ। क्योंकि उनका चित्त उस आवाज की तरफ जाता है, वो आवाज उनके पास में नहीं आता है, तो हम उस आवाज के पास में जाते हैं। इस तरह का डिफरेंस है कि जो लोग ध्यान करते हैं वो धम्म को किस तरह सुनते हैं या जानते हैं, और जो लोग ध्यान नहीं करते वो धम्म को किस तरह से सुनते हैं या जानते हैं। समझ में आ गया आपको? हाँ, साधु साधु साधु। और एक सवाल है मैडम, इन समय सारी है चीजों आपके पास? हेलो, जी एक हमारे सवाल है पास में सिर्फ आपको। 15 मिनट है आज, हेलो क्योंकि मैडम। हम महाबोधि के अंदर हैं। हाँ हेलो 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 हाँ, मैडम, मेरा एक सवाल है और आज जी बहुत किशन। कम समय है क्योंकि आज हेलो हम मैडम। बता महाबोधि दीजिए के मुझे। अंदर हैं। तो हाँ कृपया जी करके जी। कुछ ऐसे सवाल कीजिए कि वो सबके लिए लाभदायक हो और शॉर्ट में हो, है ना। हाँ, और बाकी की हेलो धम्म मैडम। चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में भी कर पाए। जी अच्छा। हेलो मैडम। जी, हाँ कहिए कहिए। हाँ जी मॅडम, कहिए। बुद्ध शासन ही कन्सेप्ट जी आहे ती थोडक्यात सांगा ना. ओव्हरऑल बुद्ध शासन म्हणजे काय?
ओके. बुद्ध शासन म्हणजे की ज्याप्रमाणे आता उदाहरण द्यायचं झालं तर सध्या आपल्या भारतामध्ये कुणाचं शासन आहे? बीजेपीचं. बीजेपी गव्हर्नमेंट. हॅलो. हॅलो. हॅलो मॅडम. मॅम, बुद्ध शासन म्हणजे हा. भगवान बुद्धांची शिकवण आणि ओके. त्यांचा धम्म. अच्छा. ओके ओके सर. हॅलो हा, बोला. सर. बापरे, एवढे लोक विचारणार. बंद कर, जाऊ दे. शेवटच्या संपली मी घेत. आवाज येतोय? सॉरी. हा, येतोय. आवाज येतोय. ओके. तर ज्याप्रमाणे आता आपण बघतोय की सध्या कुठल्या तरी एखाद्या पर्टिक्युलर पार्टीचं शासन आहे है ना. मग काही काळानंतर ते शासन समाप्त होऊन जाईल. परंतु आता कुणाचं शासन आहे? त्यांचं शासन. तर बुद्ध शासन म्हणजे काय की बुद्धांचा जो धम्म आहे, तर बुद्धांचा धम्म म्हणजे बुद्धांचं शासन आहे. तर जोपर्यंत धम्म जिवंत राहणार आहे तोपर्यंत सृष्टीमध्ये शासन असणार आहे. प्लीज ओके मॅडम. प्लीज बोलू नका, अदरवाईज म्यूट करा. तर जोपर्यंत बुद्ध शासन असणार आहे म्हणजे बुद्धांचा धम्म राहणार आहे तोपर्यंत बुद्ध शासन राहील. जेव्हा या पूर्ण सृष्टीमध्ये कुठेही धम्म राहणार नाही, लोकांना शील म्हणजे काय, ध्यान म्हणजे काय, दान म्हणजे काय, अधिष्ठान कशाला म्हणतात, काही धम्माचा ध पण माहिती नसणार, त्यावेळेस बुद्ध शासन समाप्त होऊन जाईल. म्हणजे तेव्हा बुद्ध शासन राहणार नाही. आता जे आपण जे सध्या आहोत ते बुद्ध शासनामध्ये आहोत, कारण की सध्या धम्म आहे. ओके. ओके मॅडम. हेलो. हाँ बोला. समय है मैडम आपके पास? मैं बोला। नागपुर से बात कर रहा हूँ. अभी आपसे सवाल किया था। हाँ, मुझे ये बोलिए। पूछना है मैडम, तथागत सम्यक संबुद्ध का जो साहित्य है प्रचलित है वो पाली भाषा में है और पूरे विश्व में लोग अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारे चित्त पर जो भी हम धम्म सुनते हैं, जो भी भाषा में अलग अलग भाषाओं में जो सुनते हैं धम्म देशना सुनते हैं, और जो भी ये देशना सुनते हैं वो तो अविनाशी होती है। ये ब्रह्मांड में वो कहाँ ना कहाँ तो भी रहती है, उसका विनाश नहीं होता। तो इसका हमारे चित्त पर अलग अलग भाषाओं में जो धम्म देशना हम सुनते हैं उसका प्रभावी कौन सी भाषा में होता है, चित्त पर कौन सी कार्य करता है, कौन सी भाषा हमें चित्त पर समझाई जाती है। पहले तो ये बात है सर, पहले तो ये बात है कि धम्म की कोई भाषा ही नहीं होती। धम्म की कोई भाषा ही नहीं होती, वो तो एक क्या बोलते हैं उसे कि एक टेस्ट है। धम्म यानी एक टेस्ट है, तो इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे घर में कुछ पशु पक्षी हम लोग पालते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है, हमारी भाषा अलग होती है, लेकिन फिर भी वो हमारी भाषा को जानते हैं, समझते हैं, हमें रिएक्ट करते हैं। वो भी जब एक्सप्रेशन करते हैं तो हम उनकी भाषा को समझते हैं, क्योंकि हमारे और उनमें कुछ ना कुछ संबंध बन जाते हैं, कनेक्शन बन जाते हैं, जैसे कि मैत्री बन जाते हैं, मैत्री का कनेक्शन हो जाता है। तो इसी के साथ में इसी तरीके से जब हम धम्म के साथ में कनेक्ट होते हैं तो हमारा भी धम्म के साथ में एक अलग नाता तैयार
मतलब रिलेशंस क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद किसी भी भाषा में धम्म हो, हमें धम्म की हर भाषा का धम्म हमें पसंद आने लगता है। हर भाषा में हम धम्म को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी तो पाली है, और बुद्ध शासन में पाली भाषा को बुद्ध शासन की एक महत्वपूर्ण भाषा है। तो पाली में धम्म जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से संजोया गया है, उसे सुरक्षित किया गया है। तो पाली में सीखा हुआ जो धम्म है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि वो वैसा का वैसा हम समझते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। पाली में जो धम्म है वो पाली में सुरक्षित है। ठीक है, ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लैरिफिकेशन। ओके। थैंक यू। साधु साधु साधु। दीपक सर। हॅलो हॅलो, हाँ बोलिए मैम। मॅडम तुम्ही म्हणजे धम्म मंगल ग्रुपचं मी खूप खूप आभारी. आज मला महाबोधी वृक्षाचं दर्शन झालं आणि तुम्ही धम्मदेशना देत होता, व्हिडिओ चालू होता, तो मला असं फील होतं की मी तिथे बसून तुमची धम्मदेशना ऐकत आहे. आणि मी आज एवढी बिझी होते, दिवसभर मला व्हॉट्सअप बघायला नाही मिळाला, काय झालंय दिवसभरात मी व्हॉट्सअप नाही बघितलं. पण घरी येऊन जेव्हा बघितलं की आता 7 वाजता चालू होते आणि मी 7:16 जॉईन झाले, त्याच्यानंतर दिवसभर मी एवढी थकले होते की विचारायला नको. मला असं वाटत होतं आता झोपून जाऊ मी. म्हणजे बघितलं, बोधिवृक्ष बघितलं, महाबोधी वृक्ष बघितलं, तुमचा आवाज ऐकला, माझा सगळा थकवा गेला आणि मला असं वाटत होतं की मी तिथे बसून तुमचे धम्मदेश ऐकते. खूप खूप छान वाटलं. अगदी माझा दिवसभराचा थकवा थैंक पण यू गेला. मैम। आणि खूप खरंच मला असं वाटतं की मी बोधिवृक्षाच्या खाली, महाबोधी वृक्षाच्या खाली बसून दर्शन तर झालंच मला, पण मला असं वाटतं त्याच्या खाली बसून तुमची धम्मदेशना ऐकते. खूप छान वाटलं. थँक्यू थँक्यू मॅम. सर दीपक सर, जर बनते असतील आणि बोलायचं असेल तर प्लीज कनेक्ट करा ना. हॅलो हॅलो, आवाज येत आहे का? आवाज येत आहे का? येतोय सर. येतोय सर, येतोय, बोला. एक मिनिट. सुखो बुद्धानुत्पादो सुखो सद्धम्मदेशना सुखा संघस्य सामग्री समग्गानं तपो सुखो। आज के उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध के वज्रासन के सामने से आपको इस मंगल गाथा सुनते हुए बहुत खुशी हुई होगी। भगवान कहते हैं सुखो बुद्धान उत्पादो, बुद्ध का जन्म बहुत सुखदायक है। इस पृथ्वी पर अभी तक 27 बुद्ध बन चुके थे और 28 बुद्ध के शासन में अभी हम जी रहे हैं। बुद्ध का उत्पन्न कितना सुखदायक है। 2500 साल होने के बावजूद भी बुद्ध का सुगंध यहाँ जैसा का वैसा ही मौजूद है। इस बोधि वृक्ष के नीचे, इस वज्रासन पर
बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, इसकी अनुभूति होने जा रही है। भगवान बुद्ध ने जो धम्म देशना दिया है, सुखो सद्धम्म देशना, सद्धम्मा के देशना बहुत सुखद है, बहुत लाभदायक है, बहुत पुण्य कारक है। जब भी आप भगवान बुद्ध की वाणी सुनोगे, जिसके ही द्वारा सुनोगे, आपका मन बहुत प्रसन्न चित्त से हो जाएगा। अभी अभी हम सुनने जा रहे हैं उपासिका शीतलताई के ओर से, तो बहुत सारे लोगों को कमेंट में सुन रहा हूँ कि बहुत तसल्ली मिली है, बहुत सुख मिला है, बहुत समाधान मिला है, बहुत आनंद मिला है। उनके बहुत सारे आनंद हर्षोल्लासित शब्दों को सुनते हुए ऐसा महसूस होता है कि सद्धम्म की देशना अभी भी उतनी ही ताजी है, वो बासी बन ही नहीं सकती। बुद्ध शासन जब तक इस पृथ्वी पर रहेगा, भगवान बुद्ध का हर वचन त्रिकालाबाधित सत्य हम महसूस कर पाएंगे। थोड़ा सा विपස්සना द्वारा मन को, चित्त को एकाग्र करते हुए और भगवान बुद्ध का सत्य समझते हुए भगवंत की धम्म देशना बहुत ही हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए और हमारे निर्वाण सुख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुखा संगस सामग्री समगानं तपो सुखो। तथागत कहते हैं कि आप संघ को एकत्र होते हुए, आप एकाग्र चित्त से अगर आप अच्छी तरह से धम्म सुनते हो तो ये बहुत लाभदायक होता है। अभी आपके सामने दीपक अंबुरे साहब जो आपके टीचर हैं, उन्होंने आपको 600 लोगों को इकट्ठा किया है, मतलब संगठन बनाया है। तो 500 लोग, 600 लोग जब संगठन में इकट्ठा आते हैं और बड़े करुण हृदय से, बड़े आनंद हृदय से, भावना विभोर हृदय से जब जब आप धम्म सुनोगे तो इनका शक्ति, इनका पावर बहुत बढ़ते जाएगा और आपके निब्बान परम सुख के मार्ग पर आरूढ़ होते हुए, आखिरी क्यों ना हो, जीवन के अंत में क्यों ना हो, कोई ना कोई फल प्राप्त हुए आप इस जन्म में पारमिताओं के द्वारा कुछ ना कुछ फल पाकर निवृत्त हो सकते हैं। तो आज के बोधि वृक्ष के नीचे से आप जो धम्म देशना सुन रहे हैं, भगवान बुद्ध ने बहुत ही कष्ट से, बहुत ही सभी संघर्ष को झेलते हुए यहाँ बोधि ज्ञान को प्राप्त हुए, जिसको इंग्लिश में इनलाइटनमेंट कहते हैं, मराठी में उनको संबोधि कहते हैं। तो ये हमारा जीवन का मकसद है। भगवान बुद्ध भिक्खु संघ को, उपासकों को यही बताते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य है निब्बानं परमं सुखं। तो इस लक्ष्य के पीछे हम लोग बहुत शक्ति से अगर भागते जाएंगे, विपස්සना मार्ग से वंदना करते हुए, तो कुछ ना कुछ लक्ष्य हमें इस जन्म में फलित होगा। इसीलिए आपको सील का पालन करना है, दान पारमिताओं का पालन करना है, सील, समाधि और प्रज्ञा इस रास्ते से चलना है। तो आपको बहुत जल्दी में भगवान बुद्ध के धम्म का प्रसाद मिलते जाएगा। उस प्रसाद का नाम है निब्बानं परमं सुखं। तो मैं आशा करता हूं बहुत कम शब्दों में आपको समझाया है और आशीर्वाद के साथ विदा लेना चाहता हूं। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु देवता, सब बुद्धानुभावेन, सदा सोत्थि भवन्तु ते।
भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। साधु साधु साधु। हेलो सुशांत जी।